नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार दास। वह मानव कैसा मानव है जिस मानव में व्यवहार नहीं। वह मानव कैसा मानव है जिस मानव में व्यवहार नहीं। वह शिक्षा कौन सी शिक्षा है जिस शिक्षा में संस्कार नहीं। साथियों, आज मैं अपने दर्शकों के समक्ष शिक्षा तथा संस्कार पर कुछ वीडियो बना के लाया हूँ, जिसको मैं आज उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूँ। उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, शिक्षा और संस्कार ये दो अस्त्र हैं मनुष्य के, और ये दोनों अस्त्र जो हैं तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके बिना एक दूसरे या तो शिक्षा संस्कार के बिना नहीं, या संस्कार शिक्षा के बिना उचित नहीं होता। अगर होता भी है तो वो शिक्षा अधूरी कहलाती है। पढ़ लिख करके यदि हमें संस्कार नहीं हो, विचार नहीं हो, तो ऐसी शिक्षा कौन काम का है। परंतु लोग इसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए हैं। आज मैं इसी शिक्षा पर थोड़ा बोलना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष कि शिक्षा शब्द के अर्थ को बताते हुए मैथिली में एक विद्वान कवि ने लिखा है कि शिक्षा शब्दक अर्थ थिक सीखब उत्तम ज्ञान। शिक्षा शब्दक अर्थ थिक सीखब उत्तम ज्ञान, यानी अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा ज्ञान भी ऊंचा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। तो परंतु आजकल के शिक्षा, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसमें सिर्फ शिक्षा ही दी जाती है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई है कि केवल शिक्षा पर ही लोग निर्भर हैं। आगे उत्तम ज्ञान किसको कहते हैं तथा उच्च विचार किसको कहते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक युग है। लोग शिक्षित होकर के अर्थ कमाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ कैसे हो, इसके लिए वो विभिन्न आयामों को लेकर के शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे किसी की इच्छा होती है कि हमें यदि डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर बनेंगे तो हमें अपनी पढ़ाई मेडिकल के लिए बायोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर हमें साइंटिस्ट बनना हो या इंजीनियर बनना हो तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की शिक्षा जो है सो लेनी चाहिए, और लिया जाता है। कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करता है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके वो इंजीनियर बनता है, तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ करके वो आईएएस आईपीएस अफसर बनता है। सारा का सारा जितने भी व्यक्ति हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा है सबका, लक्ष्य होना चाहिए एक ही, और है भी एक ही, कि ठीक है हम यदि अफसर होंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे,
बड़ा पैसा कमाएंगे, लाखपति करोड़पति हो जाएंगे, खूब लूटेंगे। परंतु शिक्षा के स्तर पर यदि देखा जाए तो लक्ष्य एक ही होता है कि सारी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद हमारी शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम मानव कहलाने योग्य नहीं है। यदि किसी इंसान में इंसानियत नहीं है तो वो हैवान है। मानव में मानवता नहीं है तो वो इंसान मानव नहीं कहलाता है। हाँ है, हर कुछ जरूरी है, सारा चीज जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि जीने के लिए पापी पेट का सवाल है तो नौकरी करना जरूरी है, कोई बिजनेस करना जरूरी है, पैसा हमारा मुख्य उद्देश्य है, सब कुछ है। लेकिन यदि इसके साथ यदि हम संस्कार युक्त पैसा करते हैं, संस्कार युक्त नौकरी करते हैं, संस्कार युक्त सारी व्यवस्था को अपनाए हुए रहते हैं तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है और न होगी कभी। हमें मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा ये भी चाहिए। नौकरी के बाद उसके बावजूद भी ये चाहिए ही, क्योंकि 3 कैटेगरी के आदमी इस धरती पर हैं। वो तीनों अपना अपना जो है सो भूमिका निभाता है, जो हम लोग देख रहे हैं। जो अधमा धनम इंचंती धनम मानव च मध्यमा उत्तमा मान इंचंती मान एव सतांग धनम। यानी अधमा धनम इंचंती, जो अधम है, जो नीचे स्तर का आदमी है, उसे मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं, सिर्फ उसे धन ही कमाना है। धनम मानम चौ मध्यमा। और जो हम लोग मध्यम वर्गीय आदमी हैं, उन्हें धन भी चाहिए और मान और सम्मान भी चाहिए, दोनों चाहिए। उत्तमा मानिम चंती मानम एव सतांग धनम। और जो उत्तम प्रकार के लोग हैं, जो सर्वोत्तम कहलाते हैं, उन्हें सिर्फ मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन धन की कोई आवश्यकता नहीं। साथियों, मैं शिक्षा पर आज कुछ आप लोगों के समक्ष रखा और दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में मैं संस्कार और शिक्षा को लेकर के संस्कार की महत्व को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।